99% स्टूडेंट्स को रिवीजन करने का सही तरीका नहीं पता होता। सभी स्टूडेंट को यह लगता है कि रिवीजन करने का मतलब है कि नोट्स को वापस से पढ़ना, जो कि एकदम से गलत तरीका है। एक एग्जांपल समझाता हूं। अगर मैं आज तुमसे ये बोलूं कि वो 10 रुपए का नोट जो कि तुम बचपन से देखते आ रहे हो, उस 10 रुपए की नोट की एक चित्र बनाकर दिखाओ, यानी उसकी एक ड्राइंग बनाकर दिखाओ, तो में से ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं होगा जो कि उसकी एक अच्छी ड्राइंग कर पाएगा, जबकि उस नोट को तुम बचपन से देखते आ रहे हो। इससे ये साफ प्रूव होता है कि हम जिस भी चीज को बार बार देखते हैं ना, जरूरी नहीं है कि हम उस चीज को याद कर पाए। आज ना मैं तुम्हें रिवीजन करने कुछ ऐसे साइंटिफिक और वैदिक तरीके बताने वाला हूं, जिनकी मदद से तुम किसी भी चीज को एक बार पढ़ोगे तो डायरेक्टली वो तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। पाँव को उस काली मिर्ची पर रखिए। पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ने के पहले बैठो। जैसे इस पेट में हजम करते हो वैसे ये भी तो पेट है, यहाँ भी हजम करना पड़ता है। और आज बात कर रहे हैं रिवीजन की, एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जिससे कि तुम्हारे बहुत सारे मार्क्स इंक्रीज होने वाले हैं। देखो, इस चीज को समझाने के लिए एक सिंपल सी स्टोरी बताता हूँ। ये स्टोरी एक ऐसे स्टूडेंट की है जिसने पढ़ाई तो बहुत की थी और उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं, बट उसने गलती की। उसने गलती क्या करी ना, कि एग्जाम से पहले उसने पढ़ा तो सब, बट जितना उसने पढ़ा ना उसका रिवीजन नहीं किया, जिसकी वजह से जैसे ही वो एग्जाम हॉल के अंदर गया, एग्जाम हॉल में बहुत सारा प्रेशर होता है और उस प्रेशर की वजह से किसी भी चीज को याद नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसके जो मार्क्स है ना वो बहुत ज्यादा कम हो गए। उस स्टूडेंट से मैंने बाद में बात करी और मैंने उससे पूछा कि यार रिवीजन कितना टाइम था, फिर भी तुमने रिवीजन क्यों नहीं करा? उसने पता क्या बताया? उसने बताई 3 प्रॉब्लम, और ये 3 प्रॉब्लम तुम्हारी भी हो सकती है। रिवीजन करते टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि टाइम ही नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सिलेबस ही नहीं खत्म हो रहा है, तो रिवीजन करने का टाइम कहां से निकल पाएगा? तो मैंने उससे बोला, देख आज मैं तुझे टाइम निकाल कर दिखाता हूँ। दूसरी प्रॉब्लम कि भैया नींद भी बहुत ज्यादा आती है, कि जैसे ही रिवीजन करने जाते हैं पता नहीं क्या होने लगता है। वैसे तो पूरे दिन भी नींद नहीं आती है, पर रिवाइज करते टाइम अजीब से नींद आने लगती है ना? मन करने लगता है कि जाके सो जाए। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिवीजन करने का तरीका। उस लड़के को यही नहीं पता था कि रिवीजन नोट्स को वापस पढ़ने से नहीं होता, रिवीजन करने का पूरा प्रोसेस होता है। अब तुम मुझे बताओ, क्या इन तीनों प्रॉब्लम्स को तुम फेस करते हो? अगर करते हो तो कमेंट के अंदर यस लिख देना, अगर नहीं करते तो कमेंट्स के अंदर नो लिख देना। अगर तुम्हारी इनमें से एक भी प्रॉब्लम है ना, तो आज उसका सलूशन मिलने वाला है। एक एक करके सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, कि रिवीजन करते टाइम नींद आती है और रिवीजन बहुत बोरिंग है, तो इसके लिए एक हैक देता हूँ। 3 प्रकार के अपने हैक है, जिसमें सबसे पहले इसका जो हैक है द वैदिक हैक। वैदिक साइंस क्या बोलती है, ध्यान समझने की कोशिश करना। बहुत साल पहले जब वेद लिखे गए थे ना, उस टाइम की जो शिक्षा थी ना, जो स्टडीज होती थी वो बहुत डिफरेंट होती थी। वहां पर जो कॉन्सेप्ट यूज किया जाता था, और उस कॉन्सेप्ट का जो नाम था श्रुति और स्मृति। उस कॉन्सेप्ट से आपको ये पता चलता था ना कि जब भी किसी को भी नींद आ रही है ना पढ़ते समय, तो उसे सिर्फ 2 स्टेप को फॉलो करना। पहला स्टेप क्या है, जोर जोर से पढ़ो, लाउड बोल कर पढ़ो। दूसरा स्टेप है विजुलाइज करके पढ़ो, इमेजिन करके पढ़ो। समझ नहीं आया? एकदम डिटेल समझाता हूँ। इमेजिन करो तुम्हें बहुत ज्यादा नींद आ रही है रिवाइज करते समय, तो तुम्हें क्या करना है, खड़े हो जाना है अपने चेयर कुर्सी से, और तुम्हें क्या करना है, घूमने लगना है, वॉक करने लगना है। और वॉक करते करते जो भी तुम पढ़ रहे हो, जो भी तुम रिवाइज कर रहे हो ना, बहुत तेज बोल बोल के पढ़ो, लाउडली बोलो। जितना तुम लाउडली बोलोगे ना, उससे क्या होगा, जो तुम्हारी नींद है वो भागने लगेगी। दूसरा स्टेप तुम्हें क्या फॉलो करना है, दूसरा स्टेप क्या होता है, चीजों को विजुलाइज करना। जो भी तुम पढ़ रहे हो ना, उसकी इमेज बनाना सीखो। सोचना, इमेजिन करना शुरू कर दो कि अच्छा ये है, ये हुआ था। किसी भी सब्जेक्ट के लिए तुम कर सकते हो। विजुअलाइजेशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे आपकी नींद ऑटोमेटिकली भागने लगती। और अब शॉकिंग तुम्हें फैक्ट बताता हूं कि साइंस में कुछ समय पहले एक रिसर्च की गई थी, और उस रिसर्च ने बताया ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना श्रुति और स्मृति का, एकदम साइंटिफिकली प्रूवल कॉन्सेप्ट है, जो कि आपका जो ब्रेन है ना वो कैसे वर्क करता है। जब भी आप तेज तेज पढ़ते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी नींद जो है भागने लगती है। तो यानी ये जो कॉन्सेप्ट है वो भी साइंटिफिकली प्रूवल है, आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको रिवाइज करते समय बहुत ज्यादा नींद आती हो तो। अब सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप का नाम है ऑडियो टेक्निक। देखो, एक नया रिसर्च कंडक्ट की गई थी। उस रिसर्च से हमें यह पता चला कि एक इंसान अगर किसी भी चीज को अपनी आवाज के अंदर सुनेगा ना, तो उससे वो चीज 50% से ज्यादा याद रहेगी। यानी इमेजिन करो, मुझे साइंस का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उस कॉन्सेप्ट को मुझे कोई और समझाएगा ना, तो शायद मैं उस कॉन्सेप्ट को भूल सकता हूं, बट अगर उस कॉन्सेप्ट को
मैं अपनी आवाज में खुद को समझाऊंगा ना तो उस कॉन्सेप्ट को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। बहुत शॉकिंग रिसर्च है, बट अब तुम्हारे कैसे काम आएगी? तुम्हारे लिए भी ये रिसर्च काम आ सकती है बाय द हेल्प ऑफ ऑडियो टेक्निक। यानी आपसे तुम्हें क्या करना है, स्पेशली जो तुम्हें थ्योरी वाले प्रोजेक्ट, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, उसमें कुछ भी याद नहीं रहता। उसके लिए तुम एक फैक्ट को फॉलो करो। हमेशा जब भी पढ़ रहे हो ना तो एक मोबाइल फोन लेकर और उसमें रिकॉर्डिंग को ऑन करो और जो भी तुम बोल रहे हो ना उसको रिकॉर्ड कर लो। एक बार में तुम अपने पूरे चैप्टर को रिकॉर्ड कर लो। अब एग्जाम की रात से पहले तुम्हें क्या करना है, ईयरफोन लगाने हैं और अपनी ही रिकॉर्डिंग को सुन लेना है। जब तुम अपनी आवाज के अंदर इन सारे कंसेप्ट को सुनोगे ना, ऑटोमेटिकली सारी चीजें रिवाइज होने लगेगी और तुम्हें उसमें कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। है ना बहुत शानदार टेक्निक? ये भी साइंटिफिकली प्रूवल है, जाकर ट्राई करना, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। और अब तीसरा, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टिप्स, जो कि है टीच अदर। देखो ये एक ऐसा कॉमन स्टेप्स है जो कि मैं बोलता हूँ 101% वर्किंग। इसके ऊपर भी एक स्टडी की गई थी। उस स्टडी में यह पता चला, बेसिकली उस स्टडी के अंदर क्या किया गया था, दो प्रकार के स्टूडेंट को लिया गया था। एक स्टूडेंट को यह बोला गया था कि तू ना रिवीजन के पुराने तरीकों को फॉलो कर, यानी तू किताबों को वापस से पढ़, नोट्स बना, ये सब कुछ कर। और दूसरे स्टूडेंट को यह बोला गया था कि तू ना एक नए तरीकों को फॉलो कर, तू ना किसी और को पढ़ा, तू कहीं पर जा और किसी और को पढ़ा, उससे रिविजन कर। अब जब इसका रिजल्ट आया ना तो शॉकिंगली वो जो स्टूडेंट था ना जिसने किसी और को पढ़ाया, उसके पास मेमोरी रिटेंशन ज्यादा थी, यानी उसके मेमोरी के अंदर सारी चीजें स्टोर हो चुकी थी, वो भी लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए। जबकि वो जो दूसरा और पहला स्टूडेंट था आपका ना, जो कि बेसिक तरीकों से रिवाइज कर रहा था, उसके पास कोई भी चीज स्टोर नहीं हुई, यानी उसका ब्रेन खाली हो चुका था। तो ये जो टेक्निक है ना बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। जब भी रिवाइज करो अपने दोस्तों को जाओ कुछ भी पढ़ा दो। अगर तुम्हारे पास दोस्त नहीं है तो खुद को पढ़ा दो, किताब को बंद करो और खुद को पढ़ा दो वो सारी चीजें। अगर तुम इतना कर दोगे ना, रिवीजन बहुत आसान हो जाएगा और रिवीजन करने में कभी भी नींद नहीं आएगी। बट ये 3 टेक्निक समझ आ गई। सवाल अब भी वही है, रिवीजन करते कैसे हैं, रिवीजन करने का सही तरीका क्या है और रिवीजन करने के लिए टाइम कैसे निकालें? तो उसके लिए एक टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली रिवीजन होते हैं 2 प्रकार के। पहला टाइप के रिवीजन होता है शॉर्ट टर्म रिवीजन और दूसरे टाइप के रिवीजन होता है लॉन्ग टर्म रिवीजन। अभी हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म रिवीजन के बारे में। तो बेसिकली शॉर्ट टर्म रिवीजन क्या होता है, एक सिंपल से स्टोरी के साथ समझाता हूँ। इमेजिन करो मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ। पहले ऑप्शन में मैं तुमसे ये बोलता हूँ कि क्या तुम डेली 4 या 5 लीटर पानी पी पाओगे, या फिर दूसरे ऑप्शन में तुमसे बोलूंगा डेली छोड़ो, तुम मंथ में 4-5 दिन पानी पियो और जब भी तुम पानी पियो ना 50 लीटर पानी पियो। क्या ये पॉसिबल है? तुम बोलोगे ये कैसे बेवकूफ वाली बातें करते हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हम डेली पानी पिएंगे नहीं तो हम मर जाएंगे। ऐसा थोड़ी ना कि हम जाके लास्ट में एक साथ सारा पानी पिएंगे और जिंदा रह सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है, राइट? जब ये बात पढ़ाई में आती है और मैं तुमसे ये बोलता हूँ कि रिवीजन डेली करना, तुम बोलोगे टाइम नहीं है, एग्जाम से पहले करेंगे, वर्क नहीं करेगा। जैसे पानी तुम्हारे लिए डेली जरूरी, वैसे ही रिवीजन भी हर रोज जरूरी होता है तुम्हारे लिए। तुम्हें सिर्फ 10 मिनट का समय निकालना, और यही हमारा पहला स्टेप है जिसका नाम है द 10 मिनट रूल। द 10 मिनट रूल क्या बोलता है, आपको रिवीजन करने के लिए केवल और केवल 10 मिनट निकालने हैं, ज्यादा समय नहीं, केवल 10 मिनट। करना क्या है, इमेजिन करो तुम किसी भी लेक्चर को देख रहे हो, आपके टीचर ने कुछ पढ़ाया, तुमने नोट्स बनाया, उन नोट्स को सिर्फ 10 मिनट के लिए फटाफट रिवाइज कर लो। जब भी तुमने पढ़ा उसी टाइम के लिए रिवाइज कर लो। उससे क्या होगा, इंफॉर्मेशन ऑलरेडी शॉर्ट टर्म मेमोरी में है, तुमने एक बार और रिवाइज करा और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली गई। तो तुम्हें क्या करना है, बेसिकली 10 मिनट रूल्स को फॉलो करना है। उसके बाद अगला तुम्हें क्या करना है, जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है उनको अंडरलाइन करते चले जाना है। क्यों करना है वो मैं आगे बताता हूँ। तुम जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना उनको अपने साथ साथ अंडरलाइन करते चलना है। और तुम्हें रिवाइज कैसे करना है, जैसे मैं बता चुका हूँ, एक मेथड होता है एक्टिव रिकॉर्ड। एक्टिव रिकॉर्ड क्या बोलता है, नोट्स उठाओ, रीड करो, नोट्स बंद करो, आंखों के बंद करो और सोचो तुमने क्या पढ़ा है। बस अगर तुम इतना कर लोगे, शॉर्ट टर्म रिवीजन जो तुम्हारा, इस रिवीजन से आपकी क्या मदद हुई, आपका डेली का काम आपने डेली कर लिया और आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से
लॉन्ग टर्म मेमोरी में सारी के सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस। बट इसमें कमिटमेंट आप तुम्हें देनी पड़ेगी, ये काम तुम्हें हर रोज करना पड़ेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सोच रहे हो तुम एग्जाम से एक रात पहले सारी चीजों को वापस से रिवाइज कर लो। नहीं, हर रोज तुम्हें 10 मिनट देनी होगी। अगर ये 10 मिनट तुम दे दिए ना, मैं सच में बता रहा हूँ सबसे बेहतर नंबर तुम्हारे आएंगे। करना इसको। ये हो गया शॉर्ट टर्म रिवीजन। अब लॉन्ग टर्म रिवीजन क्या होता है और लॉन्ग टर्म रिवीजन करना कब होता है? तो बेसिकली ये लॉन्ग टर्म रिवीजन हमें करना होता है हमारे एग्जाम्स। डेली हम शॉर्ट टर्म रिवीजन करते आ रहे हैं, बट इमेजिन करो कल तुम्हारे एग्जाम है, अब तुम्हें पूरे चैप्टर को वापस से रिवीजन करना है। आखिर वो लॉन्ग टर्म रिवीजन तुम करो कैसे? उसके लिए भी कुछ स्टेप्स होते हैं, बट वो स्टेप्स जो होते हैं बड़े होते हैं। बेसिकली मैं तुम्हें ना एक टॉपर का प्लान दिखाने वाला हूँ, जो कि टॉपर रिवील नहीं करते हैं, मैं तुम्हारे लिए रिवील करके लाया हूँ। जिसके अंदर पहला स्टेप्स क्या होता है, मेक और डेडलाइन। देखो इमेजिन करो कल या परसों मेरे एग्जाम है, अगर मैंने हर एक चैप्टर की डेडलाइन नहीं बनाई ना, तो मैं कभी भी रिवीजन नहीं कर पाऊंगा। रिवीजन इज बोरिंग। रिवीजन में तुमने भी देखा होगा कि तुम कितनी जल्दी बोर हो जाते हो, थोड़ा सा पढ़ते हो बोर हो जाते हो। इसका क्या है सोल्यूशन? डेडलाइन बनाओ। चैप्टर नंबर 1 2 बजे तक करना है, चैप्टर नंबर 2 4 बजे तक करना है, चैप्टर नंबर 4 8 बजे तक करना है। हर एक चैप्टर की डेडलाइन होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो नहीं कर पाओगे। लॉन्ग टर्म रिवीजन के पहले स्टेप्स एक एक डेडलाइन बना लो सारे चैप्टर्स की। अगला स्टेप्स क्या है? रीड अंडरलाइन कीवर्ड्स, यानी वो शब्द जो तुमने अंडरलाइन किए थे शॉर्ट टर्म में। याद करो जो पिछले शॉर्ट टर्म रिवीजन में बताया था कि कुछ अंडरलाइन करना है जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लग रहे थे। अच्छा ये इंपॉर्टेंट लग रहा था, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, उन सारे इंपॉर्टेंट चीजों को सब कुछ नहीं पढ़ना है, वापस पूरी नोट्स को नहीं पढ़ना है, बस जो चीजें अंडरलाइन करे हैं उनको पढ़ना है। टाइम बहुत बचा, सिर्फ एक चैप्टर के लिए 15 से 20 मिनट लगेगा। उसके बाद तुम्हें अब टॉपर्स जो बोलते हैं रिवीजन करने का तरीका जो होता है क्वेश्चन पेपर। तुम्हें क्या करना है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर लगाना है, उस चैप्टर के 15 से 20 सवाल लगा लो। और एक मेथड होता है स्पॉटलाइट मेथड। वो स्पॉटलाइट मेथड क्या बोलता है, ध्यान से समझना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुमसे नहीं हो पाएंगे, उनको तुम रेड कलर से मार्क कर लो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि तुमसे हो गए होंगे, उनको तुम ग्रीन कलर से मार्क कर लो। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो कि तुमसे हो तो गए हैं लेकिन उसमें बहुत ज्यादा सोचना पड़ा, टाइम लगा है, उसको तुम येलो कलर से मार्क कर लो। अब तुम्हें क्या करना है, जितने भी तुम्हारे रेड कलर वाले मार्क्स है ना, वो तुम देखो और तुम ये सोचो कि किस किस टॉपिक के क्वेश्चंस हैं। जैसे कि मान लो 4 क्वेश्चन 15 में से तुम नहीं कर पाए हो, तुम्हारे रेड कलर के क्वेश्चन है, और तुम सोचो कि ये किस टॉपिक के हैं। एक चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, किस टॉपिक के क्वेश्चन है जो तुमसे नहीं हो पाए, उन टॉपिक्स को ढूंढो कि अच्छा ये वाला टॉपिक से, ये वाला टॉपिक से, ये वाले टॉपिक से। अब तुम्हें केवल वो 3-4 टॉपिक्स पढ़ना है जिसके क्वेश्चन तुमसे नहीं हो पाए हैं। इससे क्या हुआ, इससे तुम्हारा टाइम बच गया, तुम्हें अपना वीक टॉपिक्स पता चल गए और उन वीक टॉपिक को तुमने कवर कर लिया। ये जो मेथड होता है ना, शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म, इस मेथड को तुमने फॉलो कर लिया ना, मैं सच बता रहा हूँ रिवीजन की जो प्रॉब्लम है और समस्या है ना, वो सब खत्म हो जाएगी। और मैं ये भी बोल रहा हूँ रिवीजन करना सबसे टफ काम होता है। सिलेबस सब खत्म कर लेते हैं, लेक्चर सब देख लेते हैं, पर जो रिवीजन करता है ना, असली टॉपर तो वही बनता है। अब जाओ एक दोस्त के पास ये वीडियो शेयर करो जिससे आप और आपके दोस्त अपने माता पिता का नाम रोशन करें। शुक्रिया, आज की वीडियो यहीं खत्म कर